हाय एवरीवन, मैं आनंद कुमार। आज हम लोग सेक्शन वन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, वेस्टर्न एजुकेशन। ये 67th बीपीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको कम्प्रिहेंसिवली तैयार कर लें। देखिए, मेरा जो लिखा हुआ लैंग्वेज यहाँ पे इंग्लिश है और मैं डिस्क्राइब जो करूँगा हिंदी में करूँगा। तो ये जो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम बच्चों के लिए अच्छा होगा। चलिए, तो सबसे पहले एक आप इंट्रोडक्शन लिखिए, छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखिए जिसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ डिस्क्राइब हो। देखिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। ये मैंने अपने नोट्स शेयर किए हैं कि जो मैंने 66 के लिए बनाया था, तो वो चीज़ मैं शेयर कर रहा हूँ। ये आपके शायद कुछ काम आ जाए। देखिए, जो एंशियंट टाइम था, प्राचीन काल से ही जो बिहार था ना, वो एजुकेशन लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह थी। आप पुराने में देखें तो नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी और दंतपुर यूनिवर्सिटी भी था। वो एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए काफ़ी फेमस जगह थी। लेकिन जब मेडिवल टाइम में बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को ख़त्म कर दिया था, तो एजुकेशन का जो शिक्षा का ट्रेडिशन था वो थोड़ा ख़त्म हुआ। ये 1844 में, 1844 में एक सर्वे हुआ था, एडम्स सर्वे। उनके हिसाब से क्या था कि हर 1.5 विलेज पे, 1.5 विलेज पे एक ही स्कूल था। और लिटरेसी रेट जो था वो कितना था, 7.75%। तो ये काफ़ी कम लिटरेसी रेट था। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं एग्जाम में। उसके अलावा आप देखें तो जो इंग्लिश एजुकेशन का जो प्रसार शुरू हुआ वो मेनली 1835 में शुरू हुआ था। 1835 में क्या हुआ था कि 7 मार्च 1835 को जो समय के गवर्नर जनरल थे, विलियम बेंटिक, उन्होंने कहा था कि जो भी हम लोग शिक्षा के लिए फंड पास करेंगे ना, वो सिर्फ इंग्लिश एजुकेशन के लिए पास हुआ। तो वहां से इंग्लिश एजुकेशन का जो प्रसार हुआ वो शुरू हुआ था। चलिए, तो कैसे कैसे वेस्टर्न एजुकेशन का स्प्रेड हुआ उसको हम लोग देखेंगे। देखिए, अगर हम पैराग्राफ में लिखते तो काफ़ी मोनोटोनस ऐसा लगता, इसलिए मैंने छोटे छोटे पॉइंट वाइज को बांट दिया कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का कैसे एक्सपेंड हुआ, हायर एजुकेशन का कैसे एक्सपेंड हुआ, वुमेन एजुकेशन के लिए, टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन के लिए, और मुस्लिम एजुकेशन के लिए, कि ये कैसे कैसे प्रसार हुआ उसको हम पॉइंट वाइज में देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि जो वेस्टर्न एजुकेशन का जो प्रसार था वो विलियम बेंट के रीजन में ही शुरू हुआ। और इंग्लिश जो मीडियम बना वो मैकाले प्रपोजल के हिसाब से बना था। मैकाले प्रपोजल 1835 में उन्होंने दिया था, तो उसके हिसाब से इंग्लिश जो है वो मीडियम बना था। और वहीं से इंग्लिश का जो प्रसार शुरू हुआ था। तो ये मैंने अलग अलग पॉइंट बना दिए हैं, आगे मैं पेजेज में इसको देख लूंगा क्या क्या चीज़ है। देखिए, पहला चीज़ है कि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का प्रसार कैसे हुआ। तो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए बहुत सारे स्कूल्स खोले गए बिहार में। देखिए, इसमें 1835 में जो था एक स्कूल खोला गया था पटना में। और आगे आने वाले ईयर में, साल में, जिला स्कूल जो कहाँ खुला गया, पूर्णिया में खुला, भागलपुर में खुला, बिहार शरीफ में खुला, छपरा में खुला, यहाँ पे खुले सब जगह। 1863 में आप देखेंगे तो जो जिला स्कूल वो देवघर में भी खुला, मोतिहारी में भी खुला, हजारीबाग में खुला। ये सारे प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का है। तो आप यहाँ पे ये सब चीज़ें लिख सकते हैं कि ऐसे ऐसे एक्सपेंड हुआ था। 1882 ईस्वी में एक हंटर कमीशन बना था, जिनके चेयरमैन थे डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। उनका काम क्या था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन था उसका प्रोग्रेस को देखना, ये हंटर कमीशन का काम था कि उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, विकास कैसे हो रहा है। तो ये ओवरऑल हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। आगे हम देखेंगे तो हायर एजुकेशन के लिए देखिए क्या क्या हुआ था। देखिए, हायर एजुकेशन के लिए सबसे पहले आप देखें तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता एस्टेब्लिश हुआ था कब, जनवरी 1858 में। और ये एस्टेब्लिश हुआ था किनके, वुड डिस्पैच के इंस्ट्रक्शन से। साथ में देखेंगे तो 9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज भी एस्टेब्लिश हुआ, जो कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर में भी एफिलिएटेड था। देखिए, जब तक बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग नहीं हुआ था, तो जो बिहार की यूनिवर्सिटी था उनका ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाया था। उस ज़्यादा डेवलपमेंट जो हुआ था वो कोलकाता एरिया में ही सारी डेवलपमेंट हुई थी।
तो इसीलिए ये चीज़ें हैं कि जो बिहार के उस समय पटना कॉलेज का सेटअप हुआ वो भी कोलकाता यूनिवर्सिटी के अंदर में ही एफिलिएटेड था। ठीक है। और ये जो पटना कॉलेज है ये बिहार का सबसे ओल्डेस्ट शिक्षा का जो है वो कॉलेज है। उसके बाद देखिए बहुत जल्दी ही जो मुंगेर, मुजफ्फरपुर, रांची, हजारीबाग, भागलपुर में भी कॉलेज को सेटअप किया गया। अब साथ में देखिए जब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे जो 1917 में पटना में कॉलेज खुला ना, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था बिहार में एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन चलिए वुमेन एजुकेशन का बात करें तो वुमेन एजुकेशन के लिए सबसे पहले सेंट जोसेफ स्कूल एक खुला गया था पटना में भी। कब था यहाँ पे क्लियर नहीं है, तो हमको थोड़ा डाउट था, आप इसको चेक कर लें। तो 1800 मैंने 47 लिखा है और 1853 लिखा है। इन दोनों में किसी ईयर में जो सेंट जोसेफ स्कूल खुला गया वुमेन्स के लिए। उसके अलावा भी दो अदर गर्ल्स स्कूल खुले गए पटना में ही। कब? 1867 में। तो ये ओवरऑल गर्ल्स एजुकेशन को काफी हेल्प किया। साथ में 1914 में जो बिहार और उड़ीसा तत्कालीन गवर्नर थे उन्होंने एक कमेटी का गठन किया कि जो फीमेल एजुकेशन के प्रोग्रेस को देखे। और 1927 में हम देखेंगे तो सिर्फ 0.7% ही एजुकेटेड गर्ल्स थी बिहार में, और उड़ीसा उस समय कंबाइंड था, जो कि अभी आप देखें तो 50% से ऊपर है। तो ये सारी चीज़ अगर वो सारे स्कूल अगर शुरू में नहीं खुले रहते तो शायद वोमेन का लिटरेसी रेट अच्छा नहीं होता। तो ये वोमेन के जो एजुकेशन था उसके डेवलपमेंट के लिए को बहुत बड़ा रोल निभाया। चलिए अगला पॉइंट है टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन। इस बार का अभी जो सीडीपीओ का पेपर मैंने डिस्कस किया था वहाँ पे सिर्फ इसी सेक्शन से क्वेश्चन आए थे, तो आप इसको ध्यान में रखें। देखिए टेक्निकल और साइंटिफिक एजुकेशन के लिए सबसे पहले 1902 में जो पूसा एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है, हेनरी फिलिप्स के जो ग्रांट मिले थे उस ग्रांट से जो पूसा रिसर्च सेंटर का एस्टेब्लिश किया गया एग्रीकल्चर फील्ड में रिसर्च करने के लिए। फिर उसके बाद देखिए सेटलर कमिटी उस समय बना हुआ था, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो वोकेशनल एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन है और अप्लाइड साइंसेज है इनको हमको प्रमोट करना चाहिए। अभी आप लोग जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उनको भी यहाँ पे लिख सकते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी हम लोग को वोकेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात करती है। तो ये चीज़ सेडनल कमेटी ने भी कहा था। उसके अलावा उनके ही रिकमेंडेशन से जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट खोला गया कहाँ पे? पटना यूनिवर्सिटी में। कब? 1919 में। तो ये सारी चीजें हुई थी। साथ में देखिए तो पटना साइंस कॉलेज 1927 में खोला गया। उसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज, जिसको करेंटली पीएमसीएच बोलते हैं, ये 1925 में खोला गया। इंडियन स्कूल्स ऑफ माइंस, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में 1926 में खोला गया। साथ में पटना वेटिनरी कॉलेज वाज एस्टेब्लिश्ड। जो पटना वेटिनरी कॉलेज था उनको 1930 में खोला गया। किसके लिए? एनिमल हस्बेंड्री के लिए, डेवलपमेंट के लिए। उसके अलावा बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसको 2004 में एनआईटी बना दिया गया, उसको 1932 में खोला गया। तो ये सारी चीज़ें जो टेक्निकल एजुकेशन के लिए है। चलिए अगला हम मुस्लिम एजुकेशन को देखते हैं। मुस्लिम एजुकेशन के लिए एक विद्रोह हुआ था, सैयद अहमद खां अलीगढ़ मूवमेंट। उनका इन्फ्लुएंस बिहार में भी पड़ा था। और उसके अलावा जो इमाद अली खान थे उन्होंने बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया था 1872 में, जिसका एक ब्रांच पटना में भी खुला गया 1873 में। 1886 में मोहम्मदन एजुकेशन सोसाइटी पटना में स्टार्ट किया गया। और मोहम्मदन एंग्लो अरेबिक स्कूल भी पटना सिटी में स्टैब्लिश किया गया 1866 में। तो ये मुस्लिम एजुकेशन के लिए था। साथ में हम देखें मुस्लिम एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जो सोशल एक्टिविस्ट थे, उन्होंने भी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हेल्प किया। जैसे आर्य समाज था, ब्रह्म समाज था, क्रिश्चियन मिशनरीज थे। ये सारे चीज एजुकेशन को प्रमोट किए। एंग्लो वैदिक एजुकेशन के लिए डीएवी स्कूल खुला गया आर्य समाज के अंदर में। और साथ में आप देखेंगे तो राजा राम मोहन राय सेमिनरी भी एस्टैब्लिश किया ब्रह्म समाज के अंदर में। तो ये सारे चीज एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काफी बड़ा रोल निभाया। लास्ट में आप एक कंक्लूजन लिख सकते हैं कि जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था वो साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करने के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल निभाया। और
देखिए अलग अलग लैंग्वेज थे तो इंग्लिश एक यूनाइट करने के लिए भी लैंग्वेज के रूप में काम आया। अभी भी देखेंगे तो जो भी प्रोसीडिंग होती है सुप्रीम कोर्ट की, ये सारी चीज़ इंग्लिश में होती है। लगभग भारत के हर जगह में इंग्लिश को समझा जाता है। तो इस पे कुछ विवाद भी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये ओवरऑल हो गई आपके जो वेस्टर्न एजुकेशन की बात। अब देखिए जैसे सीडीपी में क्वेश्चन हो गया टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस दिया था, तो आप कुछ पॉइंट और ऐड कर ले। ये मैंने अपने हिसाब से नोट्स बनाए थे, पिछले साल ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था तो मैंने बस थोड़ा बहुत नोट्स बना दिया था, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसमें कुछ पॉइंट ऐड करना है तो ऐड कर लें। साथ में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो हर एक सेक्शन वाइज मैंने लिस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे उनका वीडियो बना दिया है। आप उसको अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लें। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। मैं इसका पीडीएफ कल अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा। धन्यवाद।